सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुशाबाद रखे, दोनों जानों की खुशियाँ दे, दोनों जानों के लिए बहुत सारी आसानियाँ करे। मैं हूँ जाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद जाहिदा। आज हम बना रहे बहुत मज़ेदार सा आलू चिकन ग्रेवी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पैन में लिया 1 कप घी और उसमें डालेंगे 3 अदद मीडियम प्याज। बड़े हैं तो 2 ले लें, रफली चॉप कर लें और पैन में डाल दें। उसको 2 से 3 मिनट सौते करेंगे और उसमें डालेंगे हम लहसुन, अदरक, हरी मिर्चा, टमाटर। ये हमारे पास लहसुन है 8 से 10 कलियां लहसुन की, ये डाल देंगे। उसके साथ हम डाल देंगे अदरक के 2 से 3 छोटे छोटे से टुकड़े। ये पेस्ट बने तो 1-1 टेबलस्पून होगा। तो ये डाल के हम 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको सौते करेंगे और इसके साथ हम डाल देंगे हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, इनको भी डाल देंगे। इनको डालने के साथ ही हम एक मिनट सिर्फ डालेंगे गर्म ऑयल में और चूल्हा बंद कर देंगे और टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी हम उसी गर्म ऑयल में 1 से 2 मिनट हिलाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पेस्ट बनाएंगे इसकी। तो ये हमने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डाल के ये हमने चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया है और इसको हम जग में निकाल रहे हैं। ग्राइंडर में आप इसको किसी भी उसमें डाल के इसको चॉपराइज कर लें, ग्राइंड कर लें, इसकी पेस्ट बना लें। इसमें डालेंगे हम आधा कप दही, जो कि हम साथ ही इसमें डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पेस्ट एक बना लेंगे। और जो हमारे पास घी बचा है उसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। थोड़ा सा ज़ीरा कड़कड़ाएगा तो उसमें डालेंगे 2 बड़ी इलायची, 2 स्टिक दालचीनी की, 2 से 3 लौंग और छोटी इलायची 2 से 3 अदद। 2 मिनट हिला के हम 1 मिनट उसको डालेंगे चिकन, जो कि हमारे पास है 3 पाव के आसपास। तो हम डालेंगे मसाले के साथ, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और चिकन हमारा अच्छा सा फ्राई हो जाए, गोल्डन सा कलर आ जाए इसमें। फ्राई करने के जब इसमें कलर चेंज कर लेगा तो फिर हम ये देखिए कलर इसका गोल्डन आ गया है, तो हम इसमें जो हमने पेस्ट बना के रखी है वो सारी पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे और अब हम पेस्ट के साथ इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये सारे तकरीबन चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी इन चीज़ों के साथ। और अब डालेंगे इसमें अपने ड्राई स्पाइसेस, जिनमें सबसे पहले ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डाला हमने और हल्दी पाउडर के साथ हम डालेंगे इसमें पिसा सूखा धनिया 1 टेबलस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और उसके साथ डालेंगे लाल मिर्च पिसी हुई 1½ टीस्पून। 1.5 टीस्पून हम डाल देंगे लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे इसमें हम नमक का, जो कि बिल्कुल सही रहा है। बाकी आप नमक और मिर्च अपने जायके के हिसाब से, अपने जैसा आपके घर में खाया जाता है वैसा ही डाल सकते हैं। हमारे घर में जितना खाया जाता है ये हमने अपने हिसाब से डाला, आप नमक मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ हम मसालों के साथ इसको भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे आलू हमने लिए हैं 2 से 3 अदद और उसको हमने काट के रख लिया। ये हमने थोड़ा सा उसी जग में जिसमें पेस्ट थी उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट वाले जग में जो बचा हुआ मसाला था वही सारा हमने इसमें शामिल कर दिया है और चिकन को अच्छे से भून रहे हैं। 5 मिनट, तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको भूनेंगे चिकन को। और ये इसमें डालेंगे हम आलू जो हमारे पास रखे हुए हैं। तो ये हम बहुत आसान सादा तरीके से बता रहे हैं उन बच्चियों के लिए जो बिल्कुल नई कुकिंग करने शुरू की है, जिन बच्चियों ने, ताकि वो बहुत आराम से ये बना सकें सालन। क्योंकि बच्चियों को बहुत मुश्किल लगता है ग्रेवी वाला, ख़ास तौर पे सालन, कि उसमें प्याज तैरते नज़र आ रहे हैं, टमाटर, उसको कैसे मैश करें। तो हमने इसलिए बच्चियों के लिए ये आज सालन बनाया है। ये हमने इसमें डाल दिया आलू कट करके, जितने आपको पसंद हो। हमने 3 अदद डाले हैं इसमें और आलू हमारे मीठे नहीं बनेंगे। आप ये देख लीजिएगा, अगर आलू मीठे हैं तो उसमें 1 टीस्पून आप नमक लगा के रखते हैं तो उसका मीठा पानी निकल जाएगा। आलू के मीठा पानी जो होता है वो उसमें निकल जाएगा। ये हमने डाल दिया। उसमें 1 टीस्पून हमने पेपरिका पाउडर डाला है, जो सिर्फ कलर के लिए डाला है ताकि इसका कलर बहुत खूबसूरत सा आएगा। ये तेज़ नहीं होती, ये बिल्कुल लाइट सी बिल्कुल मिर्च होती है। तो हमने 1 टीस्पून इसका डाल दिया है सिर्फ कलर के लिए। ये हम मसाला भून रहे हैं अच्छे से। ये हमारा मसाला भुन रहा है, ये देखें ऑयल घी ऊपर आ रहा है। तो माशाल्लाह से अगर आपको हमारी
ये मेहनत हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपकी सालन आपका कैसा बना है। तो हमने थोड़ा सा पानी और डाल के इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम दम पे रखेंगे ताकि हमारी चिकन और आलू जो है मसाले में अच्छे से भुन जाए। और फिर इसमें हम ग्रेवी जितनी आपको पसंद है उसी हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो अभी हमने थोड़ा सा इसमें डाल के पानी इसको कवर कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए ताकि हमारा चिकन अच्छे से गले भी और भुन भी जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो हमने ये भून लिया है। अब हम इसको अच्छे से दोबारा भूनेंगे और इसमें फिर अपने जितना आपके घर में ग्रेवी खाई जाती है उसी हिसाब से आप इसमें पानी डालिएगा। बड़ी इलायची डाली हमने ताकि गोश्त की ही ख़त्म हो। छोटी इलायची से शोरबे में बहुत अच्छा एक बहुत मज़े का जायका आएगा, फ्लेवर आएगा। और बाकी जो भी मसाले में आपको चीज़ें पसंद हैं वो आप इसमें ऐड कर लें। जो नहीं पसंद आप उसको डिस्कार्ड कर दें, आप उसको स्किप कर दें, आप वो मत डालें इसमें। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की ये ग्रेवी बनके तैयार हो रही है। इसको आप रोटी के साथ, चपाती और नान के साथ खा सकते हैं और चावल के साथ भी बहुत मज़े की लगेगी। फ्राइड राइस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको आपके घर में लाल आटे की रोटी बनती है तो उसके साथ तो बेस्ट है ये। तो ये देखें माशाल्लाह शक्ल देखें इसकी कितनी अच्छी शक्ल आ गई है। इसको हम भून के अब हम ये देखें ये ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें जितना आपको पसंद है इसमें आप पानी डाल दें। तो ये हमने इसमें डाल दिया है तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी। ये पानी डाल के हम इस साइडें साफ़ करेंगे अच्छे से और इसके बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे। ये बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि आलू में जो थोड़ी बहुत कसर है वो हमारे आलू भी पक जाए और हमारा गोश्त भी अच्छा सा गल जाए और इसका फ्लेवर मसालों का, गोश्त का, आलू का यकजान हो जाए हमारी ग्रेवी में। तो हमने इसको तकरीबन आधा घंटा 35 मिनट छोड़ दिया था बहुत धीमी आंच पे, दम वाली आंच पे। तो ये हमारे आलू बहुत अच्छे से गल गए, गोश्त भी गल गया है। और ये देखें ये हमारी ग्रेवी इतनी रही है, 3 बच गई। तो अब हम देखें माशाल्लाह से तैयार हो गया। अब हमने इसमें डाल दिया था हरा धनिया इसकी खूबसूरती के लिए, इसकी खुशबू के लिए। गरम मसाला पिसा हुआ अगर आपने डालना है तो आप डाल सकते हैं। हमने साबुत डाला तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी तो आज हमने गरम मसाला इसमें स्किप कर दिया, नहीं डाला। तो शक्ल देखें इसकी माशाल्लाह और इसकी खुशबू तो बेइंतहा मज़े की, बहुत लाजवाब खुशबू थी, जायका उससे भी कमाल था। तो आप लोग ज़रूर रेकमेंड है आप बनाइएगा। बच्चों को बीफ मटन पसंद नहीं होता तो चिकन से बच्चों के लिए बनाइएगा। मेरी वो बच्चियाँ छोटी जो नहीं बनाने वाली हैं वो ज़रूर इसको ट्राई करें। तो ये शक्ल देखें, जायका बहुत मज़े का है। तो सर्व कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने इसको सर्व किया है मिट्टी की छोटी सी एक हांडी में ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे देखने में भी और खाने में। तो माशाल्लाह है बहुत अच्छा, लेकिन खाएंगे तो जब आप लोग बनाएंगे, लेकिन देखने में भी देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी शक्ल आ रही है इसकी, बहुत अच्छा लग रहा है। ना इसमें प्याज तैर रहे, ना टमाटर, ना कोई मसाला, बिल्कुल एक स्मूथ ग्रेवी हमारी बनके रेडी हुई है। तो अगर आपको पसंद आए तो हमें दुआ में याद रखिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के